राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के महात्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी कि पौष मास कब से शुरू है, कब ख़त्म होगा, हमें पौष मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको समस्त जानकारी दूंगी। आज पौष मास के शुभारंभ पर मैं आप सभी के समक्ष पौष मास का महत्व प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के 10वें महीने को पौष मास का कहा जाता है। हमारे भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों के नाम पर आधारित है। जिस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है, उस मास का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जा गया है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को पौष मास कहा जाता है। अगन मास की पूर्णिमा से अगले पौष मास की पूर्णिमा तक यह मास होता है। अगन मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और पौष मास की पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस बार अगन पौष मास 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी 2025 तक रहेगा। इसमें सूर्य नारायण की उपासना का विशेष महत्व है। सूर्य देव के तेज गुरुदेव गुरु बृहस्पति की दिव्यता से संपन्न पौष मास आध्यात्मिक रूप से सुख तथा समृद्धि प्रदान करता है। इस मास में प्रतिदिन स्नान करके हमें तांबे के लोटे से जल भरकर सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। हम लोटे के जल में लाल चंदन, अक्षत, लाल रंग के पुष्प डालकर भी भगवान विष्णु और सूर्य नारायण के मंत्रों के द्वारा सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। विशेष फल की प्राप्ति होती है अगर हम इस तरह से सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं। मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पौष मास के प्रत्येक रविवार सूर्य देव का व्रत रखकर उनकी विधि विधान से पूजा करके तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तथा उनकी कृपा से बहुत समय से रुके हुए कार्यों की सिद्धि होती है। हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यदि किसी कारणवश आप धन संपत्ति कहीं फंसी हुई है तो सूर्य नारायण के आशीर्वाद से इस समस्या से भी मुक्ति मिल जाती है। पौष मास में गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसका विशेष महत्व है। आइए अब जानते हैं कि पौष मास में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस मास में किन में चीनी की जगह गुड़ का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। गुड़ का सेवन सबसे उत्तम माना जाता है और साथ ही साथ हमें अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन करना भी लाभकारी माना जाता है। पौष मास में तेल और घी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम होने के कारण तेल और घी का ज़्यादा प्रयोग करना उत्तम नहीं माना जाता। पौष मास में नमक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। वो सूर्य नारायण देव की जय।